2026 की जनवरी के 15 दिनों में बड़ी तादाद में दिल्ली से लोग लापता हुए। बताया जा रहा है कि इनकी संख्या 800 से ज़्यादा है और इसमें महिलाएं, लड़कियों की संख्या सबसे ज़्यादा है। आखिर ये बच्चे जा कहाँ रहे हैं, गायब कहाँ हो रहे हैं, लोग कहाँ गुमशुदा हो रहे हैं? ऐसी ही कहानियां ढूंढते हुए हम पहुंचे हैं बुराड़ी में। बुराड़ी में हमारी मौजूदगी है और हम एक परिवार के साथ मौजूद हैं। इनका भी एक 19 साल का बच्चा 28 दिसंबर को गायब हो गया। हमारे साथ तैमुल हक हैं, रूबी हैं। इन्हीं का 19 साल का बेटा वसीम रजा इसी घर से 27 तारीख की रात को यहां पर सोया था, इस बेड पर, इस चारपाई पर जहां पर मैं बैठा हुआ हूं। और 28 की जब सुबह होती है तो वसीम रजा यहां से गायब मिलता है और अभी तक उसका कोई सुराग नहीं मिला है। परिवार वाले परेशान हैं, चिंतित हैं कि आखिर उनका 19 साल का बेटा कहाँ गया। तैमुल हक हैं, सबसे पहले इन्हीं से समझते हैं क्या हुआ था। तैमुल साहब, पूरी घटना बताइए और अभी तक पुलिस का क्या एक्शन रहा। वो 22 तारीख तक जो है ना, ये आगे मेन रोड पे बुराड़ी 100 फुटा रोड पे मित्तल सनेक्स है, उसी में काम करा था उसकी मम्मी की जगह। उसकी मम्मी 18 तारीख को घर चली गई थी, गांव चली गई थी। तो 18 तारीख से 22 दिसंबर तक उसने काम करा था। उसके बाद मैंने कहा बेटा ये काम पे मत रहा, कि तू जो एसी का काम सीखा है उसी में रह, और तू अपना काम जो एसी वालों ने बताया है, एलजी कंपनी वालों ने, कि तुम्हें जो डॉक्यूमेंट बनाने के लिए ड्राइविंग लाइसेंस और आधार कार्ड में सुधार और बैंक अकाउंट में, ये 3 काम कर लो। तो वो जो पैसे लाया था उनकी मम्मी के, उनको उन्हीं के पास था। उन्हीं के पास ज़्यादा से ज़्यादा 3,000 रुपये उसने रखा, उसका बाकी पैसे उसने मम्मी के पास, मम्मी को दे दिया था, भेज दिया है उसके अकाउंट में। उसके बाद वो शुक्रवार को 25 दिसंबर को उसने इंदरलॉक गया था आधार सुधारने के लिए, लेकिन वहाँ पे भी नहीं हुआ। वहाँ से वापस आने के बाद यही 2-3 दिन, ऐसे 2 दिन घूमा। उसके बाद शनिवार को रात को हम लोग एक ही साथ खाना वाना खाएं, खाना खाने के बाद सोएं और मोबाइल में कुछ देख रहे थे। हम लोग मूवी देखते हैं संडे को ही, शनिवार के रात को। तो वो अपने अपने मोबाइल पे कुछ देख रहा था, उसके छोटा वाला भाई के साथ, और मैं अंदर कमरे पे देख रहा था। तो 12 बजे, जब रात को 12 बजा, तब मैंने कहा बेटा टाइम 12 बज गया, अब जो है ना सो जाओ, सुबह भी उठना है। इतने में वो मैं चला गया कह के अंदर जाके सो गया, और ये लोग भी 2-4 मिनट या 5-10 मिनट के बाद सो गए। उसके बाद मैं सुबह जब 9 बजे उठा तो देखा कि वो है नहीं, वसीम नहीं है। तो इससे छोटे वाले से पूछा, छोटे भाई से, कि वसीम कहाँ है। तो उसने उसको कहीं गया होगा। उसके बाद फिर हम ध्यान आया कि यहीं पे रखा हुआ रहता था, हारमोनियम रखा हुआ रहता था। तो हारमोनियम उसका नहीं था। तो पता चला कि उसी ने ले गया होगा, हारमोनियम साथ में ले गया। फिर हम लोग निश्चित हो गए कि कहीं दोस्तों के पास गया होगा। ऐसे वेट करते करते रात हो गया, दोपहर हो गया, शाम हो गया, लेकिन वसीम का कोई आता पता नहीं चला। जब वसीम का पता नहीं लगा 11 बजे 12 बजने, तब हमें चिंतित होने लगे, परेशान होने लगे, इधर उधर फ़ोन करने लगा। फिर मैं घर से निकला, इधर उधर देखा, जहाँ तक मेरी कोशिश थी मैंने की। अपने लोगों को, जहाँ जहाँ मेरी जान पहचान, अपने रिश्तेदार वगैरह जहाँ पे था, सभी को मैंने बोल दिया कि मेरा लड़का लापता है, घर से निकला हुआ है, लेकिन सुबह तक और अभी तक नहीं आया है। फिर जिसके ये बिल्डिंग है, जिसके पास मैं काम करता हूँ, उन्होंने कहा रिपोर्ट लिखवाने के लिए। फिर मैंने रिपोर्ट लिखवाया शाम को जाके 5 बजे थाने पे। तो रिपोर्ट लिखवाते लिखवाते समय हो गया 8 बज गया, 8:15 पर रिपोर्ट लिखाया गया। उसके बाद पुलिस वाले से हम पूछ रहे हैं, फ़ोन करके वहाँ पे जाता हूँ, आयोग को फ़ोन करता हूँ, कि अभी यही बताता है कि अभी तो कुछ पता नहीं चला है। और उसके बाद भी मैंने, ऐसा तो नहीं कि काम को लेकर कुछ बात हुई हो, नहीं, घर छोड़ के काम चला गया हो, या अभी आपको क्या हो रहा है? क्योंकि 1 महीना से ज़्यादा का वक्त हो चुका है। क्या आपको, जाहिर है बहुत फिक्र हो रही होगी, आपको क्या लग रहा है, कहाँ कहाँ आप गए उसको ढूंढने के लिए खुद से, और क्या कुछ और कहीं लीड मिली इसमें? 2 जनवरी से 4 जनवरी तक वहाँ पे इंडिया गेट में उसका प्रोग्राम था। वहाँ इंडिया गेट में भी गया था, जहाँ जहाँ उसको घूमने, लाल किला वगैरह ये सब मैं देखा। क्या प्रोग्राम था जिन? वो म्यूजिक का कुछ मैं देखा था पोस्टर। तो उसी को देखते हुए फिर मैं इंडिया गेट गया था। इंडिया गेट में 2-3 दिन देखा, लेकिन कहीं मुझे वो नहीं मिला। बस लोगों का भीड़ देख के इधर उधर कुछ पता नहीं चला। मैं
दिल्ली में कई दिन तक मैं ढूंढता रहा। रेलवे स्टेशन पे गया हूँ, बस अड्डे में गया हूँ, कनॉट प्लेस में गया हूँ, और इंडिया गेट में गया हूँ, निज़ामुद्दीन में गया हूँ। जहाँ जहाँ मन कर रहा था कि वहाँ पे जाके मैंने देखा। उसके बाद अभी तक कोई सुराग नहीं मिला, ना कोई उसका फ़ोन है। फ़ोन साथ में लेके नहीं गया है। आपको डर लग रहा है कि कहाँ है, कुछ गलत ना हो जाए उसके साथ? अभी डर हमें इस बात का है कि इतने दिन हो गया कि अब जो है ना, लड़का इतने दिन तक फ़ोन नहीं किया। गुस्सा हमारे कोई हुआ ही नहीं है, कुछ आप हमारे साथ में कोई झगड़ा उगड़ा हुआ ही नहीं था। अचानक वो गया, और किस वजह से गया कुछ का, और बाकी वो हारमोनियम साथ में लेके गया है। अब तो डर ये लग रहा है कि अगर किसी दोस्तों ने या किसी ने के बहला फुसला के तो नहीं ले गया कि घर में कुछ बोलना मत, कुछ कहना मत। आईडी वगैरह सारा कुछ भी नहीं ले गया है। सिर्फ उसकी मम्मी का एक फ़ोटो साथ में ले गया है, और बाकी पैन कार्ड ले गया। बाकी सारा आईडी वगैरह कुछ भी नहीं ले गया है। और स्कूल का सर्टिफिकेट अब नहीं ढूंढ रहे हैं, तो उसका नहीं मिला। शायद स्कूल का सर्टिफिकेट उन्हीं के पास होगा, ले गया होगा वही। अच्छा, एक रिपोर्ट आई है दिल्ली में बहुत बड़ी तादाद में लोग गुमशुदा हुए हैं 15 दिनों में, जनवरी के पहले 15 दिनों में 800 से ज़्यादा। तो अब इससे हर कोई हैरान है। तो इस रिपोर्ट के बाद क्या आपको, और आपने पढ़ी, आपकी जानकारी में आई ये रिपोर्ट, और क्या आप इसके बाद और ज़्यादा चिंतित हो गए हैं? हाँ, इस रिपोर्ट से मैंने विधायक यहाँ के जो हमारे बुराड़ी के विधायक हैं संजीव झा जी, उनके कार्यालय में गया था, जनता दरबार में। तो वहाँ पे उनके जो जनता दरबार में जो मुझे उसका जो भी था, पीए था या जो भी था, उन्होंने मुझे बताया। पिछले संडे को गया था, तो वहाँ मुझे मिला था वो रंजीत सर। तो उन्होंने आयोग को फ़ोन किया था, बोला कि इसमें क्या हेल्प कीजिए। और उसके बाद फिर इस पिछले वाले संडे, अभी जो फ़िलहाल जो संडे गया है, तो इस संडे को फिर मैं गया तो कोई दूसरा मिला था। उन्होंने बोला था कि दिल्ली में 15 दिन के अंदर 804 या 815 ऐसी बताया था कि लोग लापता हैं। दिल्ली में हो क्या रहा है? उसने बोला कि हम जो है ना, आपका जो है ना, 1-2 दिन में बात कराएंगे आपके जो एसडीएम से, या जो पता नहीं किसी कमिश्नर के बारे में बोला था कि आपके पास फ़ोन आएगा। तो एक आखिरी सवाल आपसे, पुलिस की तरफ से जो अभी तक एक्शन लिया गया, क्या आप उससे संतुष्ट हैं? कुछ किया पुलिस ने, क्या कोशिश की? क्या आपको लगा कि पुलिस हाँ इसमें काम कर रही है? कुछ लीड मिली पुलिस की तरफ से, कुछ सुराग मिल पाया पुलिस? जहाँ रिपोर्ट, जहाँ पुलिस वाले का जो भी, तो पुलिस वाले को तो मैं देखता हूँ इधर जो घूमता है। उन्होंने तो जो जहाँ तक ये किया था बताया था वहाँ पे। बाकी ये जो जैसे जो कैमरा का जो है ना, जो हमारे गली का या हमारे बाहर के गली का कैमरा का, सीसीटीवी का जो है ना, फोटोज निकाल के उसमें पता चलता है कि लड़का अकेला गया है या किसी ने बुला के ले गया है। ये चीज़ हमें कंफर्म नहीं हो पा रहा है। सीसीटीवी भी नहीं अभी तक देखी गई? हाँ, सीसीटीवी अभी नहीं देखा गया है हमारे आपने भी कोशिश की अपने स्तर पर? हाँ, मैंने अपने स्तर पर कोशिश की है, लेकिन 1-2 बंदे को बोला था, उन्होंने कहता नहीं हमारे में तो आ ही नहीं रहा है। बस इतना ही बात हुआ है। तो पुलिस वाले की तरफ से अभी सीसीटीवी फुटेज नहीं निकाला गया है। ठीक है। रूबी जी हैं वसीम की माता जी, आप क्या कहेंगी वसीम का गुमशुदगी पर? मैं क्या कहूँगी? मैं तो ये कहूँगी कि मैं तो था ही नहीं यहाँ पे ना, मैं तो गाँव में थी। बताया था अब कैसे क्या हो गया मेरे को कहाँ पता है, पता ही नहीं। मुझे जब ये गाँव गायब हो गया था ना, तब बताया था कि ऐसी बात है, नहीं आ रहा है। तो हम भी वहाँ पे परेशान हो गए थे। तब मुझे आना पड़ा घर, दिल्ली आके हमने ढूंढा, गली तक बहुत ढूंढा, फ़ोटो लेके ढूंढा था, नहीं मिल रहा है। एक दोस्त ने बताया था कि गली में हमने देखा है, एक दिन देखा था, यानी 20 तारीख 15 तारीख को, यानी जनवरी 15 दिन। तो देखने के बाद फिर उसने देखा ही नहीं। मैं फ़ोटो दे के आई, नंबर दे के आई, मैंने अगर और 2 बार लोग गली से पूछते, दोस्तों ने नहीं, ऐसे ही कोई होगा जानने वाला। तो फिर पूछा था क्या हमने देखा था, तो हमने देखा था। हमने अब अगर देखोगे तो हमें बताना, फ़ोन करना, नंबर दे के आए हम सब उसको। आज थोड़ा उसको सिंगिंग का वो था, शौक था। ये टाइम मुझे, आपको ऐसा लग रहा है, ऐसा तो नहीं सिंगिंग का शौक था, काम कुछ और करना चाह रहा था, एसी का काम सीखा था, कि आपको हाँ, मतलब ऐसा संभावना तो नहीं लग रही कि घर में कोई बातचीत हो काम को लेकर, इसलिए घर से चला गया हो? आपको कुछ ऐसा तो हो रहा था कुछ दिन पहले। अच्छा। कुछ दिन पहले हो रहा था कि
हमें कुछ कुछ किस कभी कभी बता रहे थे कि हमें ये काम से खुश नहीं है, ये ऐसे ऐसे बता रहे थे, तो हम कह रहे थे नहीं बेटा ऐसा हम नहीं कराएंगे, कि आपसे होगा भी नहीं, हम ऐसे बता रहे थे। तो ऐसे बताने के बाद फिर हम लोग गांव चले गए थे। गांव चलेने के बाद फिर आप इसका दिल में पता नहीं क्या आ गए, ये तो हम नहीं बता सकते। कैसे कैसे करके आप कैसे निकले नहीं निकले हमें नहीं बता सकते। अभी क्या आपको लग रहा है कि जाहिर है तकलीफ़ हो रही होगी, आपका बेटा है, अब क्या आपको? हमें तकलीफ होगा नहीं, मैं वही कह रहा हूँ। बहुत तकलीफ हो रहा है। पुलिस वाला काम कर रहा है, अगर पुलिस वाला सही से काम करता नहीं होता अभी तक मिल जाना चाहिए। मैं तो ये कहूँगी अभी नहीं, जब पे वो खोया था उसी टाइम वो हुआ था। अगर पुलिस वाला, मन में डर है? डर तो होगा ही। डर इसलिए है कि अब तक अगर वो सही सलामत रहते, सही रहता, तो अब तक फ़ोन नहीं करते या हमें मुलाकात नहीं करते। दिल्ली तो उसको जानकारी है, ऐसा तो नहीं है, लेकिन क्यों नहीं करता है इसका डर है हमें। आप कह रही हैं कि पुलिस की तरफ से सही एक्शन नहीं लिया गया, क्या मांग करेंगे आप? हम ये मांग करें कि बच्चे को ढूंढ के दे, काम तो उनका वही है ना, तो किसी का कानून का भी काम ये सब जो है, किसी तरह भी बच्चे का पता लग जाए कि बच्चा किसी तरह हम कहाँ यही पे चाहते हैं सुरक्षित कि है बच्चा या का पता लग असुरक्षित जाए। है। हाँ, बच्चा कहाँ पे है क्या है, तो हमें शांति मिल जाएगी। कहने का मतलब ये है, शांति हो जाएंगे। कहीं कोई सुराग नहीं? हाँ, अभी कहीं नहीं सुराग मिला। हम भी कोशिश किया है, ऐसी बात नहीं, गली गली में ढूंढा। 800 लोग गायब हुए दिल्ली से 15 दिनों में। 15 दिनों में कोई कारण तो होगा, जब भी तो गायब हो रहा है। अगर ये 800 लोग अगर दिल्ली के अंदर 815 दिन में 800 लोग अगर दिल्ली के अंदर कमी होता है, तो ये हो क्या रहा है दिल्ली के अंदर? यहाँ तो दिल्ली के अंदर फिर हम जैसे लोगों को रहना मुश्किल हो जाएगा, दिल्ली फिर खाली हो जाएगी, फिर दिल्ली वालों को डर लगने लगेगा। मैं दिल्ली में 1990 से रह रहा हूँ, आज़ादपुर में 18 साल रहा, उसके बाद से मैं यहाँ पे 12 साल से हूँ। ऐसे में तो अगर ऐसा अगर मामला होगा तो ऐसे तो घर से निकलना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि हम लोग पैदल चलने वाले हैं, हमारे पास ना गाड़ी है ना कोई सुविधा है, ना हमारे पास पैसा है कि हम गाड़ी खरीदें। मैं ये कह रही हूँ, जिसका दिल्ली से बच्चा जाता है सर, उसका तो दिल जानते हैं क्या गुजरता है उनके साथ। इतना बच्चे बड़ा पाल पोस के बड़ा करते हैं। हाँ, अगर बच्चा नहीं मिलता है तो सर कितना गुजरेगा दिल में। हम लोग खाना नहीं खा पाते हैं, चैन से रहना नहीं पाते सर। इंतज़ार करती हूँ मैं बाहर, कब आए कब आए कब आए, नहीं आता है। हम बहुत परेशान हैं, इसलिए हम बहुत रोते हैं सर, बहुत रोते हैं। आपको क्या बताएं, दिन रात चैन नहीं मिलते हैं सर। बिस्तर में मैंने बजानी, सोते सोते जब याद आ जाता है कूद के बैठ जाती हूँ। तो मतलब जब हम लोग, जब इतना पुलिस वाला दिल्ली में है, हर कुछ है, लेकिन काम क्यों नहीं करता है? क्योंकि जब वोट होता है तो पूरी छान मार देता है ना सर, पुलिस वाले छान नहीं मारते। लेकिन जब ये बच्चा खोता है तो उसका कोई वो नहीं, सुनाई नहीं होता है। लेकिन इनकी आँख में आंसू हैं, रूबी हैं, कह रही हैं कि हर दिन वो इंतज़ार करती हैं, सो नहीं पाती हैं, और जाहिर है किसी का अपना लाल इस तरह परिस्थितियों में अगर गायब हो जाए, गुमशुदा हो जाए और कुछ सुराग ना मिले, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि क्या स्थिति माँ बाप की होगी। सवाल उठा रहे हैं कि किस तरीके से आखिर पुलिस का एक्शन इसमें अभी तक रहा, अब तक ढूंढ लेना चाहिए था, और ये मांग भी कर रहे हैं कि उनके बच्चे को जल्द से जल्द ढूंढा जाए। लेकिन हकीकत अभी ये है कि 28 दिसंबर को गायब हुआ वसीम, अभी तक उसका कोई सुराग नहीं है। कुछ कहानियाँ ज़रूर इन्होंने बताई कि काम को लेकर कुछ बात होती थी, वो सिंगिंग करना चाहता था, घर में उसे काम सिखाया गया था एसी रिपेयरिंग का, लेकिन इस परिस्थितियों में वो अगर गया भी है, ये मान भी लिया जाए, अगर घर में किसी तरह की कोई बात काम को लेकर हुई है और अगर गुस्से नाराज़गी में वो गया भी है, तो इतने दिन बाद वो आखिर हैं कहाँ? क्या उसको ट्रैक नहीं किया जाना चाहिए था? ये सवाल खड़े कर रहे हैं, और अभी तक कोई सीसीटीवी भी नहीं चेक किया गया, ऐसा वसीम के पिता ने बताया है। तो ऐसी ये कहानियां हैं, सैकड़ों कहानियां हैं जिनके अपने बच्चे गायब हुए हैं अलग अलग परिस्थितियों में, जो अभी तक भी नहीं मिले हैं। कैमरा पर्सन निज़ाम के साथ जावेद मंसूरी, न्यूज़ 18 इंडिया, दिल्ली।